हेलो वन इंग्लिश स्पोकन क्लास मोस्ट वेलकम हियर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं टेंसेस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है टेंसेस। इंग्लिश में टेंसेस सीखना, या जो भी अपने बुक्स के अंदर स्कोर करना चाहते हैं, मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं या इंग्लिश मीडियम से, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम आता है, चीजें सेम टू सेम सीखने को होती है, इसलिए टेंसेस जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं आपको बता दूं, अगर कोई टीचर्स अगर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और अगर वो प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे हैं, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस, तो उनको वहां पर लिखना होता है टेंसेस। अगर वहां पर टेंस लिख रहे हैं और पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस, तो वो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। बिल्कुल गलत तो नहीं कहेंगे, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग परफेक्ट नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। इसलिए आप जब भी काल सीख रहे हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तो वहां पर टेंसेस होना जरूरी है, क्योंकि जो टेंस है वो सिंगुलर फॉर्म होती है और टेंसेस जो है वो प्लूरल फॉर्म होती है। आज मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों की चार चार फॉर्म्स होती है, ठीक है, यानी कि टोटल 12 फॉर्म्स होती है। मेन टेंस होते हैं 3, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यानी कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल 3, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस 3, टोटल 6, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट 3, टोटल हो गए 9, 3 3 एंड 3, एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए ये भी 3, यानी कि होल टोटल हो गए सारे के सारे मिला के 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 12। यस। अब प्रेजेंट सिंपल क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल होता है जो भी काम आप डेली कर रहे हो। अब मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, नहाता हूँ, गाना गाता हूँ, सोता हूँ, खेलता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, सब में ताहे आ रहा है। यानी कि मैं जरूर नहीं अपने लिए बोलूं, किसी के लिए और के लिए भी बोल सकता हूँ, वह खेलता है, वह सुबह जल्दी उठता है, वह बातें करता है, वह चलता है, यानी कि वो सुबह जल्दी से लेके सुबह रात तक जो भी काम करता है या डेली करता है, ठीक है, डेली जो भी काम कर रहा है उसके लिए हम लोग ताका यूज करते हैं, ठीक है। और पास्ट सिंपल में मतलब जो भी काम आपने किया, यानी कि जो भी काम आपने कल किया, जो भी काम आपने आज सुबह किया, या जो भी काम आप करते थे या कोई और करता था, तो एंडिंग में उसके ताता दीदी आता है, ठीक है। वह पढ़ती थी, हम पढ़ते थे, वह पढ़ता था। तो वैसे हंसने वाले सेंटेंसेस है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है, इसके थ्रू ही हम लोग शायद सीख सकते हैं। सो इट्स गुड टू अंडरस्टैंड। ओके, सो आते हैं हम लोग सेंटेंस पे, लेकिन सेंटेंस से पहले चलते हैं फ्यूचर सिंपल पे। फ्यूचर सिंपल क्या होता है? फ्यूचर सिंपल सबसे सिंपल टेंस होता है, क्योंकि इसके एंडिंग में हमेशा गा आता है। मैं खेलूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं हंसूंगा, मैं गाऊंगा, मैं खेलेगा, वह खेलेगा, वह हंसेगा, वह खेलेगा, वह गाएगा, ठीक है, वह चलेगा, यानी कि गा रहा है, वो कोई काम करेगा, या मैं कोई काम करूंगा, यानी कि फ्यूचर आ गया गा का मतलब। और गा में आपको पता है फ्यूचर में विल का यूज होता है। सो प्रेजेंट सिंपल, वह खेलता है, ही प्लेज, मैं खेलता हूं, आई प्ले, आप खेलते हो, यू प्ले, हम खेलते हैं, वी प्ले। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो है वह खेलता है मैं तो प्लेज लिखा है, और आई प्ले यानी कि मैं खेलता हूं उसमें मैंने लिखा है आई प्ले। मैंने कहा है आई प्ले, ऐसा क्यों, एस क्यों लग रहा है प्लेस के साथ में? ये जो प्ले है ये क्या है? वर्ब, ठीक है। देखो वर्ब दो टाइप की होती है, एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी कोई भी काम आप करते हो, हंसते हो, गाते हो, ठीक है, लिसनिंग, राइटिंग, थिंकिंग, वॉकिंग, रनिंग, ये सब होता है मेन वर्ब, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब चीजें होती है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी होती है, जैसे कि ही, शी, नेम इट, आई, यू, वी, दे, ये सब क्या है? ये सब है सब्जेक्ट। ही, शी, नेम इट किसी का कोई नाम है, ठीक है, ये किसी व्यक्ति का नाम है, या हम किसी और के लिए बात कर रहे हैं, तो वो सब होते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद वर्ब, हम लोगों को वर्ब यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, सीधी सीधी जो मेन वर्ब होता है उसके अंदर एस या ईएस लगाना होता है। एस ईएस लगेगा सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, यानी कि वह खेलता है, ही प्लेज, वह खेलती है, शी प्लेज, राहुल खेलता है, राहुल प्लेज, रिया खेलती है, रिया प्लेज। अब मैं दो नाम अगर ले लूंगा तो वो हो जाएगा
प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि रिया और राहुल खेलता है, रिया एंड राहुल प्ले, प्लेस नहीं आएगा, दो आ गए ना सब्जेक्ट, इसलिए रिया एंड राहुल प्ले। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से कि एस और एस कब लगेगा, एस और एस तब लगेगा जब सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, आने वाले वीडियोस में और सिंपल आने लगेगा, बस आप रेगुलर आपको वीडियोस अपडेट करते रहना, समझते रहना है। यानी कि पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल क्या होता है, जो भी काम आपने किया, यानी कि जैसे कि हम किसी और व्यक्ति के लिए बात करते हैं, वह खेला, वह आज खेला, टुडे द वन प्लेड, टुडे ही प्लेड, वह खेला, ही प्लेड, आज वह खेला, टुडे ही प्लेड, मैंने खेला, आई प्लेड। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, सीधा का सीधा आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। वह खेला, ही प्लेड, उसने खाया, ही एट, मैंने खाना खाया, आई एट फूड, आई एट फूड, आई एट, इधर मैंने लिखा नहीं है, आई एट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी सभी में आ सकता है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता इसलिए मैंने ज्यादा लिखा नहीं है, मैंने सिंपल सी चीज लिखी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल क्या होता है, जो भी काम आपने, जो भी काम आप करोगे, वह खेलेगा, ही विल प्ले, वह गाएगा, ही विल सिंग, वह रोएगा, ही विल क्राई, ही विल क्राई, वह चलेगा, ही विल वॉक। अब ही विल वॉक वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना, वर्ब की सॉरी फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है, जो फ्यूचर सिंपल है। फ्यूचर सिंपल में हमको, फ्यूचर सिंपल में हमको यूज करना होता है, फ्यूचर सिंपल में यूज करना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आपको यूज नहीं करनी है, फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। फिर शेल का यूज कहाँ करना होता है, विल और शेल मैंने लिखा, शेल का मतलब मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, आप खेलोगे, यू विल प्ले, हम खेलेंगे, वी विल प्ले। देखो मैं खेलूंगा, बुक्स में आपको लिखना है शेल, आई और वी के साथ में, आई और वी के साथ में आपको यूज करना होता है शेल। ठीक है, शेल का यूज कहाँ करना होता है, आई और वी के साथ में। आप कौन सा भी टेंस यूज करो, आई और वी के साथ में आपको शेल का यूज करना है, फ्यूचर का कोई भी। ठीक है, फ्यूचर सिंपल हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सभी में आपको शेल का यूज करना है विल की जगह, किसके साथ, आई और वी के साथ में। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं, टोटल वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी कि प्ले की सेकंड फॉर्म है प्लेड और थर्ड फॉर्म है प्लेड। 2 फॉर्म होती है, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म, उसको याद नहीं करना है, हम लोग यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म हम लोग आने वाले कंटिन्यूअस में मैं आपको बताऊंगा, कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। और एस या ईएस फॉर्म, एस या ईएस फॉर्म क्या होती है, ये होती है एस या ईएस फॉर्म, जो भी सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है और प्रेजेंट सिंपल में ये काम आती है, उसमें हम लोग एस या ईएस लगाते हैं, जो भी वर्ब होता है। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो एस या ईएस का यूज होता है। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई टफ चीजें में इसमें है नहीं। मैंने आपको बता दूं, अगर आप आम भाषा में शेल का यूज नहीं करते हो, विल का यूज करते हो, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, हम खेलेंगे, वी विल प्ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में हो कर रहा है, ग्रामर को इतना ज्यादा प्राथमिकता नहीं दे रहे। लेकिन अगर आप एक लेवल पे बात कर रहे हो, ठीक है, कैमरे के सामने, आजकल क्या हो रहा है कि विल जो है वो गायब होते जा रहा है, शेल का आई मीन शेल जो है उसका यूज बहुत ही कम, आपको रेयरली मिलेगा, कहीं पर भी बात करते हुए शेल का यूज करते हैं, लेकिन हम लोग यूज करते हैं ग्रामर। तो ग्रामर जो है बुक्स में इंपॉर्टेंट है, अगर आप शेल का यूज नहीं लिखोगे विल की जगह आई और वी के साथ में, तो एग्जाम में आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, क्योंकि रूल है, आपको शेल लिखना है। ठीक है, नाउ कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट आई मीन फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, ये इन सबसे ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, मैं खेल रहा हूं, वह खेल रहा है, हम खेल रहे हैं, रहा है, रहा, रहा है, रही है, रहा हूं, आ रहा है। ठीक है, उसमें हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस। वह खेल रहा था, पास्ट की बात कर रहे हैं, वह खेल रहा था, हम खेल रहे थे। ठीक है भैया, वह खेल रही थी। ठीक है,
कोई लड़की है वह खेल रही थी, लड़का है तो वह खेल रहा था, उसमें हम लोग यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूस में, उसको काउंट करते हैं, ठीक है। और फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस सबसे पहले तो आप देख लो गा आ रहा है एंडिंग में, ठीक है। वह खेल रहा होगा, हम खेल रहे होंगे, ठीक है, या वह खेल रही होगी, सभी में क्या है, रहा है, ठीक है, रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग सेंटेंस की अगर बात करें प्रेजेंट सिंपल की, तो वह खेल रहा है, he is playing, वह खेल रहा है, he is playing, हम खेल रहे हैं, we are playing, वह खेल रहा है, he is playing, हम खेल रहे हैं, we are playing, मैं खेल रहा हूं, I am playing, ठीक है। आप खेल रहे हो, you are playing। मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के ऊपर। मैं बोल रहा हूं मैं खेल रहा हूं, तो I am playing, I is playing नहीं होगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। आप खेल रहे हो, you are playing, you are playing, you is playing भी नहीं। हम खेल रहे हैं, we are playing, वह खेल रहा है, he is playing, राहुल खेल रहा है, राहुल is playing, राहुल is playing, ठीक है। अब आया पास्ट कंटिन्यूअस, वह खेल रहा था, he was playing, वह खेल रहा था, he was playing, हम खेल रहे थे, we were playing। मैंने आपको बताया सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा हेल्पिंग वर्ब। was were, was का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के ऊपर या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। वह खेल रहा है, he is playing, वह खेल रहा था, he was playing, हम खेल रहे थे, we were playing, आप खेल रहे थे, you were playing। मैंने आपको बताया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अभी चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरफ। वह खेल रहा होगा, वह खेल रही होगी, वो खेल रहे होंगे, वह खेल रहा होगा, he will be playing, he will be playing, मैं खेल रहा हूँ, I will be playing, I will be playing, हम खेल रहे होंगे, we will be playing। लेकिन मैंने आपको बताया I के साथ में और we के साथ में shall का यूज करना है, तो मैं खेल रहा हूँ, I shall be playing, बुक्स में लिखना है, लेकिन आप भाषा में will be का यूज करो, नो प्रॉब्लम। हम खेल रहे होंगे, we will be playing, बुक्स में we shall be playing, सिंपल। नाउ नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी कि कोई भी काम आपने कर चुके हो या कोई भी काम आपने कर लिया है, ठीक है, उनमें हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। वह खेल चुका है, he has played, he has played, मैं खेल चुका हूं, I have played। मैंने आपको बताया हैज और हैव। अब हैज और हैव एक तो होता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, सिंगुलर है ही, ठीक है। तो ही के लिए हम लोग हैज का यूज कर रहे हैं। मैंने ऐसे कुछ एग्जांपल्स और बताता हूं आपको, जिस एग्जांपल से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे हैज का यूज करना है या हैव का यूज करना है। वह खेल चुका है, he has played, मैं खेल चुका हूं, I have played, हम खेल चुके हैं, we have played, सिंपल है, we have played। उसी तरीके से had, अब had का यूज कहां होता है, मतलब परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, उसमें हम लोग यूज करेंगे had, ठीक है। वह खेल चुका था, या उसने खेल लिया था, ठीक है। हम लोग इसमें लिया था का भी यूज कर सकते हैं, इन तीनों पास्ट ये जो अपने परफेक्ट कंटीन्यूअस है, इनमें लिया था या लिया है या लिया होगा, दिया होगा या दिया है या दिया था, ठीक है, या दिया होगा या किया है, किया था या किया होगा, जरूर नहीं चुका है, मतलब कुल मिला के आपको सिचुएशन समझनी है कि हाँ जो वर्क है, काम है, वो हो चुका है, वो कर लिया है, ठीक है। जैसे कि वह खेल चुका है, he has played, वह खेल चुका था, he had played, वह खेल चुका था, he had played। अब इसमें कोई सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ये had जो है ये प्लूरल के लिए भी काम आता है और सिंगुलर के लिए भी आता है, यानी कि हम खेल चुके थे, we had played, आप खेल चुके थे, you had played, हम खेल चुके थे, we had played। देखो कितना सिंपल है। अब है फ्यूचर, वह खेल चुका होगा या उसने खेल लिया होगा, ठीक है, तो वह खेल चुका है तो he will have played, मैं खेल चुका हूं, I will have played, I will have played, हम खेल चुके हैं, we will have played। अब इसमें वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म यूज करनी है परफेक्ट में। आप ये एक चीज समझ जाओ, सारे सेंटेंस सिंपल है, सब में क्या है, सब में है सिंपल में आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, प्रेजेंट सिंपल में और फ्यूचर सिंपल में। पास्ट सिंपल में आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है और कंटीन्यूअस में आपको आईएनजी की फॉर्म,
आईएनजी लगाना है हर चीज में। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, आईएनजी लगानी है। वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। वो खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। प्लेइंग आईएनजी आया। वो खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। मैं खेल रहा हूँ, आई विल बी प्लेइंग। ठीक है, और बुक्स में आई शैल बी प्लेइंग। शैल बी का यूज आई और वी के साथ में फ्यूचर में। देख लिया आपने। अब हम लोग थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं परफेक्ट में। जितने भी परफेक्ट है उसमें एफर्मेटिव बनाओ, चाहे सेंटेंस नेगेटिव बनाओ या इंट्रोगेटिव, सभी में परफेक्ट, पूरे तीनों में आपको परफेक्ट में आपको हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज करना होता है। अब आपको मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव, नेगेटिव, ठीक है, इनके सेंटेंस भी बताऊंगा, इनके स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा आने वाले वीडियोस में। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा। मेरा मानना है अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल तरीके से अपने ऑडियंस को, यानी जिनको हम लोग सिखाना चाहते हैं, अपने जो भी जिनको भी हम अपना टारगेट रखना चाहते हैं, यानी कि आई जस्ट वांट टू कम हियर फॉर माय चिल्ड्रन, ओके, माय ऑडियंस इज लाइक दोज हु वांट टू लर्न इंग्लिश। मेरी ऑडियंस है जिनको इंग्लिश सीखनी है, और दोज हु वांट टू स्कोर मार्क्स। तो मैं आपको कॉम्प्लेक्स चीजें एकदम सिंपल में लेकर देना चाहता हूँ, बिकॉज मेरा मानना है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल तरीके से दे सकते हो, देन यू कैन बी ऑन द टॉप। गूगल क्या करता है, कॉम्प्लेक्स चीजों को एकदम सिंपल तरीके से आपको दे देता है, इसलिए एंड्रॉइड में हर फोन में आता है। अगर आने वाले टाइम में चैट जीपीटी अगर ये काम कर देगा तो गूगल को रिप्लेस कर देगा चैट जीपीटी। ठीक है, यानी कि अभी हम लोग बात करते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है, देखो आपने सीख लिया कंटीन्यूअस। अब ये कंटीन्यूअस ही है, बस इसमें टाइम आएगा, टाइम आते ही परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाएगा। अब आप सोचोगे परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें बस सिंपल सी चीज है, आपको हैज और हैव का यूज करना होता है, साथ में बीन का यूज करना होता है। ठीक है, और बीन के साथ में आपको वही आईएनजी फॉर्म तो लगाना है क्योंकि रहा है, रही आ रहा है, लेकिन साथ में सिंस और फॉर का यूज करना है और टाइम बताना है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लग सकता है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूस को यूज कर रहे हैं तो, अगर आप इसको यूज नहीं करते हैं थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। ठीक है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि सेंटेंस बोल बोल के प्रैक्टिस करवा सकूं इसके। वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, वो 2 घंटे से खेल रहा है, टाइम आ गया, वो 2 घंटे से खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से खेल रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे, 2 दिन, 2 साल, 2 महीने, 2 हफ्ते, 15 दिन, 20 दिन, 2 घंटे अगर आ गए, टाइम हो गया। इसमें क्या है, इसमें टाइम नहीं आ रहा है, बस वह खेल रहा है या वह खेल रही है। वो 2 दिन से खेल रही है, शी हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से पढ़ रही है, शी हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। कितना सिंपल है, शी हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से खेल रहा है, he has been playing for 2 hours। वो 2 घंटे से खेल रहा था, he had been playing for 2 hours। वो 2 घंटे से खेल रहा होगा, he will have been playing for 2 hours। अब मैंने आपको बताया इसमें भी यही सिंपल सी चीजें, will have been की जगह अपन यूज कर सकते हैं shall have been। shall have been का हम लोग यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, पर आप फ्यूचर है तो आपको समझ जाना है, will have उस जगह shall का भी यूज करना है। और शेल का आपको यूज पता है ना, आई और बी के साथ में यूज करना है। वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, आई विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। या फिर बुक्स में लिखना आई शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, ही हैज बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। आप 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे हो, यू हैव बीन प्लेइंग you have been studying for 2 hours। अब 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे थे, you had been studying for 2 hours। आप 2 दिन से पढ़ाई कर रहे थे, you had been studying for 2 hours। अब 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे होंगे, you will have been studying for 2 hours। अब 2 दिन से पढ़ाई कर रहे होंगे, you will have been studying for 2 hours। मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, आई विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। अब विल की जगह शैल का यूज करना है, क्योंकि आई और वी इनके संग शैल का यूज होता है।
मैं 2 घंटे से पढ़ाई कराऊंगा। आई शैल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। आई शैल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। हम 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे होंगे। वी शैल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। देखो कितना सिंपल है। अब फॉर और सिंस जो है, इसके लिए मैं आपको सिर्फ वर्बली एक बार समझा देता हूं, सिर्फ बोल के। फॉर और सिंस यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं। फॉर और सिंस किस में यूज करते हैं? ये हम लोग यूज करते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अब फॉर और सिंस का मैं आपको यूज बता देता हूं। देखो फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, और सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। सिंस और फॉर इसमें छोटा सा एक डिफरेंस होता है, ठीक है। ये हो गया सिंस और ये हो गया फॉर, यानी कि आप सिंपल सी चीज समझ जाओ, ठीक है। सिंस यानी कि और फॉर यानी कि क्या होता है? देखो 2 मिनट, 2 मिनट, 2 दिन, ठीक है, 2 घंटे, ठीक है, या 2 दिन, या 2 वीक, 2 हफ्ते, ठीक है, इनके लिए हम लोग फॉर का यूज कर रहे हैं। मैं 2 हफ्ते से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 वीक्स, वीक, और 2 महीने, ठीक है, और 2 साल, ठीक है, ईयर, इन सब के लिए फॉर का यूज करना। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 2 मिनट की जगह 2 o'clock, यानी कि फिक्स टाइम क्या बताया मैंने? 2 बजे। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 2 o'clock। मैं 25 अक्टूबर से पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर, यस, अगर मैं बोल रहा हूं मैं 25 अक्टूबर से पढ़ रहा हूं, तो मेरे को बोलना है आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 25 अक्टूबर, ठीक है। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 25 अक्टूबर, और 2 साल से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 ईयर। लेकिन अगर मैं बोलता हूं मैं 2023 से पढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं 2023 से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2023। सिंपल है। तो सिंस फॉर का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? सिंस फॉर का कॉन्सेप्ट कहां पर होता है? परफेक्ट कंटीन्यूअस में। आई होप कि इतना इतना सारा कंटेंट मैं आपको, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको सिंपल तरीके से समझा पाया होगा। आने वाले वीडियोस में मैं और कॉम्प्लेक्स से और सिंपल तरीके से लाने की कोशिश करूंगा। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।